हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था कि एमसी क्या होती है और पीरियड्स क्यों आते हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे कमेंट्स रिसीव हुए। उसमें से मोस्ट कॉमन कमेंट्स में से एक कमेंट ये था कि पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है और अगर दर्द होता है तो उसे कम करने के लिए, उस दर्द को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। माइसेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज, आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से जुड़ी बातें ये हमारे चैनल की खासियत है और इसी से जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। सो कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है, पीरियड्स में दर्द होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस दर्द को कम करने के लिए, इस दर्द को मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। लेमैन लैंग्वेज में इसे मेंस्ट्रुअल पेन भी कहा जाता है। हम मेडिकल टर्म में उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया के 2 टाइप्स होते हैं, लाइक प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। कई महिलाएं समझती है कि पीरियड्स के दौरान दर्द होना बहुत ही आम बात है और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात को वो नज़रअंदाज करती है और उस पेट दर्द को वो सहन करती रहती है और वो समझती है कि जैसे टाइम बीतेगा ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मोस्टली यंग गर्ल्स जो होती है, स्कूल जाने वाली बच्चियां जो होती है या फिर जिन्हें पीरियड्स आना अभी अभी शुरू हुआ है, ऐसी लड़कियों में जो पेन देखा जाता है पीरियड्स के दौरान उसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये दर्द तकरीबन पीरियड्स आने के 2 या 3 दिन पहले शुरू हो जाता है और पीरियड आने के बाद भी 2 या 3 दिनों तक रहता है, अपने आप बाद में बंद हो जाता है। ये पेन ज्यादातर पेट के निचले हिस्से में, जांघों में, कमर में या फिर थाई एरिया में भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई बीमारी नहीं होती है। लड़कियों के शरीर में जो भी कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसी वजह से ये सारा पेन देखा जाता है। कई लड़कियों में इस पेट दर्द के साथ साथ जी मचलाना, घबराहट होना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस प्राइमरी डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट या फिर इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये कोई भी बीमारी नहीं है, इसीलिए इसे ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लगती। जी हाँ, लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस अगर कर लेते हैं तो लड़कियों को इस पेन से छुटकारा जरूर मिल सकता है। जैसे सबसे पहली बात होती है एक्सरसाइज करना। जी हाँ, एक्सरसाइज पीरियड्स के दौरान भी एक्सरसाइज करना चाहिए। मोस्टली वॉकिंग या फिर छोटे छोटे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। कुछ योगा पोजेस भी आप कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कि पीरियड्स के दौरान कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो शेयर किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यहाँ आई बटन में भी दे दूंगी, जाके जरूर चेक कर लेना कि आप कौन कौन से एक्सरसाइज पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह से अगर खाने पीने या डाइट की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले पानी के बारे में हम बात करेंगे। तो पीरियड्स के दौरान हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन करना चाहिए, यानी पानी आपको ज़्यादा पीना है। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते तो नींबू पानी, नारियल पानी, सूप्स, छाछ आप ले सकते हैं। खाने में अगर आप तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार, भुना हुआ, स्पाइसी खाना अवॉइड करेंगे तो आप पेन से छुटकारा पा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी ड्रिंक्स में कैफीन होता है जैसे चाय, कॉफ़ी, तो उसको आप पीरियड्स के दौरान एटलीस्ट उसे कम कर देना चाहिए। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हॉट फर्मेंटेशन। जी हाँ, गर्म पानी की बॉटल से या फिर जो थैली होती है गर्म पानी की सेकने की, उससे भी आप पेट के निचले हिस्से को, कमर को सेक सकते हैं, उससे भी काफ़ी आराम पड़ता है। या फिर आप गर्म पानी से सीधा नहा भी सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ हीटिंग पैड्स भी, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स भी आजकल अवेलेबल होते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल आप हॉट फर्मेंटेशन के लिए कर सकते हैं। और एक बात कि हल्दी का दूध भी आप पी सकते हैं। एक तो सुबह मॉर्निंग में आप पी सकते हैं या फिर रात को सोते समय भी आप हल्दी का दूध जरूर पी सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है आपका पेट दर्द कम नहीं हो रहा है और आपको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर आपको ऑफिस में आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ऐसे केसेस में आपको टैबलेट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मेप्टाल स्पास एक बहुत ही रूटीनली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट है। जी हाँ, बिल्कुल सेफ है, आप इस्तेमाल कर सकती है। उसी के साथ साथ ड्रोटिन डीएस या फिर ब्रूफेन, ऐसी भी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती है जो इस डिस्मेनोरिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया से आपको राहत दिला सकती है। चलिए बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में।
सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का एज ग्रुप अगर देखा जाए तो 25 से लेके 35 सालों तक की जो भी औरतें होती है उनको डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मोस्टली देखा जाता है। इसके पीछे के कारण अगर हम पता करें तो मोस्टली जब कोई बीमारी आपके शरीर में आ जाती है तो ऐसे केसेस में आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। जी हाँ, कौन सी बीमारियां कह रही हूँ मैं, कि अगर आपको फाइब्रॉइड्स है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जिसे बच्चेदानी में गांठ होना या फिर रसोली होना कहते हैं, या फिर कोई बच्चेदानी में सूजन है ऐसा मोस्टली बोला जाता है, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस कहते हैं, ये बीमारी अगर आपको है, या फिर एंडोमेट्रायोसिस या फिर एडिनोमायोसिस, इस तरह की कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में पनप रही है या बढ़ रही है तो ऐसे केसेस में आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी पीरियड के दौरान दर्द होना, ये लक्षण देखा जा सकता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेट दर्द के साथ साथ कुछ और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सफेद पानी का जाना, स्मेल आना, उसी के साथ साथ पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होना, या फिर शारीरिक संबंध बनाते हुए, सेक्स करते हुए पेट में दर्द होना। जी हाँ, जिसे डिस्पैरियोनिया कहा जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स भी ऐसी महिलाओं में देखे जाते हैं। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको लगता है, आपको डाउट है और आपको पेट दर्द है, तो आपको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और एक्चुअली ऐसा कोई डिसीज तो नहीं है जो आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो इस बात को आपको पता लगाना है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपके करते हैं, जिसमें मोस्टली सोनोग्राफी होती है। अगर सोनोग्राफी में कुछ डाउट्स है या फिर क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। जिससे कि मोस्टली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो होती है, महीने की 28 दिन की दवाइयाँ, ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनके सेवन से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के पेट दर्द में बहुत सी राहत देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर डाइट में मैं कहूँ तो आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसी के साथ साथ जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, ऐसे भी फ्रूट्स आपको खाने में बढ़ाने चाहिए। फॉलिक एसिड और उसी के साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करते हैं। एंड ऑल्सो एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा है, एक्सरसाइज का वीडियो मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है, एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वो भी जाके जरूर देख लेना। और जैसे यूएसजी यानी सोनोग्राफी और या फिर एंडोस्कोपी, इसके रिपोर्ट्स में अगर कुछ गड़बड़ी समझ में आती है या फिर किसी डिसीज के बारे में हमें पता चलता है, तो उस डिसीज के हिसाब से, जैसे कि फाइब्रॉइड है या फिर पीआईडी है या फिर एंडोमेट्रायोसिस, एडिनोमायोसिस या फिर कोई और, जैसे कि किसी सर्जरी के बाद में कुछ एडिशंस बन जाना, इस तरह के कई सारे कारण पता चलते हैं सोनोग्राफी में या एंडोस्कोपी में। अगर ऐसा कोई कारण है तो उसमें से उस कारण के हिसाब से हर पार्ट का ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाता है, और उस ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से फॉलो करने के बाद आप सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी पेट दर्द होने, पीरियड्स में होने वाले पेट दर्द से राहत पा सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक जरूर करना। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।